नमस्कार दोस्तों। तो भाई हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे, आज इसे हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो बीच में कुछ दिन क्लास मैं नहीं बना पाया, मेरी कुछ मजबूरी थी, माताजी जो हैं वो बीमार रहते हैं, तो इस वजह से कई बार क्लास नहीं आ पाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मुझे आपसे ज्यादा चिंता रहती है कि भाई आपके एग्जाम से पहले मैं आपको जो सिलेबस है वो करवा दूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने रीट एग्जाम दिया हो और अगर आप चाहते हैं कि उसकी मैथ्स के आंसर की बनाई जाए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है। इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, इस पूरी क्लास की, जैसे परसेंटेज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेम अपने वेतन, ये सेम की फली नहीं है, ये सेम नाम है, इंग्लिश नाम है सेम, अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और अपने वेतन का 40% की बचत करता है। यदि वह बाकी बचे पैसों में से 8,000 रुपए मनोरंजन पर खर्च करता है तो उसका जो वेतन है वो कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मैं एक बार इंग्लिश में भी दिखा दूं आपको। कह रहा है कि सैम जो है, ये सेम वहां सेम दिख रहा था, यहां सैम है। ठीक है, तो सैम जो है वो 20% अपनी सैलरी का जो है वो रेंट पे खर्च कर देता है। तो रेंट पे उसने कितना खर्चा किया? 20%, यानी कि 100 रुपए में से 20 रुपए उसने रेंट पे खर्च कर दिए। एंड सेव्स 4%। अब देखो यहां 4% है भाई, कुछ गड़बड़ है यहां पे 40% है। ठीक है, यहां 40% है, वहां 4% है। तो मैं एक काम करता हूं, 40% के हिसाब से एक बार लेके चलता हूं, अगर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे तो फिर 4% ले लेंगे। तो 40% उसने क्या कर दिया? सेविंग कर दिया। ये उसकी क्या है? सेविंग है, यानी कि बचत है ये उसकी भाई। ठीक है, फिर उसने कहा यदि वह बाकी बचे पैसों में से 8,000 रुपए मनोरंजन पे खर्च करता है। अब पहले तो ये देखते हैं कि उसके पास बाकी बचे कितने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप के अंदर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में किसको बोलता हूं? जो यहां पे जैसे रुपयों में दे रखे है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन को ले चलना है। तो ले चलेंगे कैसे? आप मुझे बताओ, रेंट पे 20% लगाया, सेविंग पे 40% लगाया, मैं कहूं कितना उसने लगा दिया, तो तुम कहोगे उसने 60% लगा दिया। ठीक है भाई, 60% उसने लगा दिया, तो फिर बाकी बचे पैसे वो कितने बनेंगे? तो तुम कहोगे कि 100 में से 60 लगा दिए तो बाकी बचे 40। तो 40 कहो या 40% कहो, बात बराबर है। जिसको परसेंटेज अच्छा नहीं लगता वो 40 लिख लेना। ठीक है, तो ये जो 40 बचा हुआ है ये इसने लगा दिया कहां पर? मनोरंजन पर, ये लिखा हुआ है। और ये 40 जो है ये 8,000 के बराबर है, यानी कि 40% 8,000 के बराबर है। तो उसका वेतन तो हम 100% लेके चले थे, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, 8,000 बटे में 40 और गुना में 100। ठीक है, ये परसेंटेज जो होता है ना, मैं क्यों नहीं लिखता? क्योंकि परसेंट से परसेंटेज कट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी आपने। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कटा, 4 से हम इसको काटेंगे 200 पे कटेगा, और जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। तो अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 20,000 ऑप्शन ए में लिखा है। इसका मतलब जो इंग्लिश में स्टेटमेंट देख रहे हैं ना भाई, वो यहां पे 4 की बजाय 40 समझे इसको। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से अगर मैं इसको 4 लेता तो फिर ये 24% खर्च होता। ठीक है, फिर कितना बच जाता? 36% बचता। तो 36 की वैल्यू अगर 8,000 दे रखी होती, मान लो मैं अगर आंसर दोबारा भी चेक करूं कि 20 और 4 24 76% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू। तो जब इसको काटूंगा ना यार, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे नहीं कटेगा, तो इसलिए काट के देखें, 4 एकम 4, 4 नहीं में 36, 4 25 19 से कटेगा ही। तो इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ था ना वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आप गलत ना करें इसको, और आंसर पता भी लग गया हमें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम अपने वेतन का 30% घर के किराए में, शेष का 30% बच्चों के शिक्षण पर,
तथा शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, उसके पास सभी खर्चों के पश्चात 2500 रुपए शेष बचे हैं। ठीक है भाई, 2500 रुपए शेष बचते हैं, तो राम का वेतन क्या है? अब देखो भाई ध्यान से सुनना ये बात, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहां पे वो बोल रहा है कि राम ने 30% किराए में खर्च कर दिया, फिर बोल रहा है शेष का। अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, मैं एक बार इंग्लिश की पहचान भी बता दूं कि राम स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 30% ऑफ रिमेनिंग, यहां पे ये जो लाइन लिखी होगी वो ऐसे लिखी होगी 30% ऑफ रिमेनिंग यानी कि बचे हुए का ऑन एजुकेशन एंड 24% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। ठीक है, कपड़ों पे उसने खर्च कर दिया। इफ नाउ ही हैड लेफ्ट विद ₹2500 देन फाइंड हिज टोटल इनकम। ठीक है, तो उसने पूछा था उसका वेतन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब वापस यहां पे आ जाते हैं एक बार, तो इसको करना कैसे, ध्यान से सुनना भाई। जब भी क्वेश्चन में इंग्लिश में मैंने पूछा बताई लाइन की पहचान, रिमेनिंग लिखा होगा, हिंदी में कैसे होगा, शेष का यानी कि बचे हुए का। तो इसको एक लाइन में कैसे लिखना है ध्यान रखना। हमने मान लिया उसकी टोटल इनकम है एक्स, उसका जो टोटल वेतन है वो हमने एक्स रुपए मान लिया, उसने 30% घर के किराए पे खर्च कर दिया, फिर बचे हुए का 30 लेने। तो आप देखो भाई जो 30% खर्च कर दिया उसको साइड कर देते हैं भाई, जो चीज खर्च कर दी उसका तो रोल ही खत्म हो गया, बचा हुआ कितने। तो तुम कहोगे सर जी अगर 30% खर्च दिया तो 100 में से 30 उड़ा दिए तो बचे कितने, 70%। क्या ये बात समझ में? इस टाइप के अंदर जो खर्च दिया उसको हटा दो और जो बच गया उसको 100 में से माइनस करके लिखते चलो। ठीक है, मैंने बोला 100 में से, यानी कि ये जो अब अपने आप में आएगा सोल्व करके, ये अपने आप में फिर से 100% है। तो दिमाग में ऐसी बात मत लाना, बोला सर जी 30% निकल गया तो बचा 70, अब 70 में से फर्दर 30 निकलेगा तो बचेगा 40। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। हर बार खर्चा निकाल के जो बचेगा वो 100 में से माइनस करके लिखना है। तो पहली बार मैंने क्या किया, 30% किराए पे लगा दिया, तो 30 लगाने के बाद बचा कितना, 70%। इसके बाद उसके बाद बचे हुए का ध्यान रखो, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसका 30% शिक्षा पे लगा दिया, तो इसका 30% लग गया तो इसका 70% फिर से बचा हुआ है। ठीक है, फिर से शेष वेतन का ध्यान दीजिएगा, ये फिर से बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसका 24% अपने कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो इसका 24% खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना होगा तुम बताओ। अगर 24 खर्च कर दिया तो 76% तो अब भी बच गया ना। क्या बात समझ में आ रही है? हर बार 100 में से घटाना है, 100 में से पहली बार 30 घटा 70 लिखा, 100 में से 30 घटा फिर से 70 लिखा, 100 में से 24 माइनस करेंगे तो 76 मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात? तो अब ये बात समझ में आ गई, तो ये वो पैसा है जो उसके पास बचा हुआ है और ये अब 2500 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 2500 के बराबर। तो इसको अब आपने सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। 0 0 1 0 1 0 कट गई। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो एक बार देख लेते हैं, वो पॉइंट्स में आएगा आंसर, क्योंकि यहां पे देखिएगा जब इसको सोल्व करूंगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन जो है पॉइंट वाला यही दिख रहा है। मैंने कैसे जजमेंट लगाया मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। अब देखो जब कैलकुलेशन करोगे आप हद से ज्यादा क्या काट सकते हो, इसको काटोगे 2 3 6 2 8 16, 2 5 10 0, 2 से काटोगे 19 पे, 2 से काटोगे 25 पे। क्लियर है, यहां तक कट गया। अब इसके अलावा क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा, तो तुम क्या कहोगे, ये चीज इधर जाएगी तो इधर जाएगी, तो 25 गुना 25 625, 625 बन गया। 2 0 तो ये वाली और 2 0 ये वाली, और इसको डिवाइड करोगे क्या, 7 गुना 7 गुना 19, तो 7 इंटू 7 इंटू 19। तो इसको जब सोल्व करोगे भाई तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में ही आएगा ना, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं ना, तो पूरा नहीं कटेगा तो आंसर पॉइंट में आएगा। इसी बिहाफ पर मैंने कहा कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ध्यान रखना है कभी पूरी पूरी कैलकुलेशन करने लग जाओ। ठीक है, तो 6713.2। तो इस तरह से जजमेंट लगाने कई बार सोल्व करने के लिए नहीं देता, वो चेक करना चाहता है। अब जो बच्चा पूरा पूरा आंसर निकाल के देखेगा तो भाई इसी क्वेश्चन में रह जाएगा। तो ये चीजें भी आपने सीखनी है साथ के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक 2021 में पूछा हुआ होगा। एक बार पढ़ें स्टेटमेंट फिर दिखाते हैं आपको। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है, मतलब उसको बनाया जा रहा है संगमरमर की मूर्ति। पहले सप्ताह में 35% काट दिया जाता है, दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया जाता है। ये देखो लिखा है ना शेष का, है ना, मतलब ये 100 में से घटा घटा के लिखना है, माइनस करके लिखना है, याद रखना है। और तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अंतिम मूर्ति का वजन 48.75 LBS है। तो संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन कितना था? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसके लिए मूल टुकड़े का वजन हमने क्या ले लिया, x ले लिया इनटू में। पहली बार कितना देखो, पहले सप्ताह में 35% काट दिया, यानी कि 100 में से 35 काट दिया, तो बचा कितना, 65%। 100 में से माइनस करना है, बस ध्यान रखना। फिर दूसरे सप्ताह में शेष का ध्यान रखना, ये बचा हुआ है भाई, इसको शेष बोलते हैं। इस बचे हुए का 20% काट दिया, तो बचे हुए का 20 काट दिया तो बचे हुए का 80% फिर से बच गया। ठीक है भाई। फिर तीसरे सप्ताह में शेष का 25%, ध्यान रखना ये अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए शेष है। तो इसका 25% काट दिया तो बचा कितना, 75%। तो हर बार 100 में से माइनस मैंने कर दिया, और ये जो बचेगा ये अंतिम पोर्शन है, और यही पोर्शन है 48.75 के बराबर। ठीक है भाई, ये इसके बराबर है। तो अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तब तक जो इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो इसको एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, और ये इसके आंसर, बाकी की स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है। तो 48.75 इसको लिखेंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 उड़ गया। ठीक है, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 20 पे, 20 से काटेंगे 5 पे, 5 से काटेंगे 13 पे। ठीक है, इधर से कट गया, इधर से कट गया, तो इधर से इधर भी, सिर से सिर भी काट सकते हो आप। तो 7 5 12 8 20 और 4 24, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये 13 से भी कटना चाहिए भाई, काट के देख लेते हैं। 13 एकम 13, बचा 32, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 125 पे कट रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, 125, और यूनिट थी LBS। तो 125 दिख रहा है कहीं पे, 125 ऑप्शन डी में दिख रहा है। और देखो ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो क्वेश्चन से कैसा भी आ जाए यार, कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन चला सकते हैं। तो 2 टाइप ये अलग अलग थी। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार चेकआउट कर लेना। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, और कोई भी दिक्कत या कुछ भी आप कहना चाहते हैं कि नहीं सर आगे इस तरह से पढ़ाया जाए, तो आप वो कमेंट मुझे करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि ठीक है किस तरह से आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। एक विद्यालय में 1800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। ठीक है, एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स यहां पूछ रहे हैं। अब आप देखो, रटने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। 1800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं, केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण, का मतलब होता है पास होना। तो तुम मुझे बताओ 1800 का कितना परसेंट भाई, 32%। तो 1800 का 32% कैसे निकालते हो, तुम ऐसे निकाल देते हो। ठीक है, आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 57, यानी कि 576 जो हैं वो बॉयज इसमें पास हुए हैं। ठीक है, और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो 1200 का 50% निकालोगे तो सीधा ही लिख सकते हो, आप सीधा ही लिख देना क्या, 1200 का आधा, ये 50% की वैल्यू, यानी कि 600 गर्ल्स जो हैं वो पास हुई। फिर क्या कह रहा था, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले यानी कि पास होने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जस्ट इसको आप प्लस करेंगे और आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए आंसर यहां पे लिखा है कहीं पर 1176 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी चीज को देखो 50% था, फिर तो 600 आ गया। और इसको मैंने कैलकुलेट करना बताया था, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 180 का 10%, 10% कैसे होता है, इसको 10 से भाग 1800 का 10% कितना होगा, 180।
1800 का 10% कैसे निकलता है, इसको 10 से भाग कर दो तो 180 आएगा, लेकिन मुझे 32% चाहिए तो एक बार तो 3 गुना कर दो तो 540, तो ये बन गया। बताई थी ये सब बातें मैंने, समझाई थी। नहीं समझ में आई हो तो पिछली क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना। 1800 का 10% हुआ 180, लेकिन मुझे 32% चाहिए, तो 32% को मैंने 30% प्लस 2% में तोड़ दिया, तो 30% के लिए इसका 3 गुना कर दो, 180 का 3 गुना 540 हो गया। 1% कैसे निकलता है, मैंने बताया था, इसका 1% निकालने के लिए 1% कैसे निकलेगा, इसको 100 से भाग कर दो, यानी कि 18 जो है वो 1% की वैल्यू है, लेकिन मुझे 2% चाहिए, तो 18 दूनी 36, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ये 576 आ जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% पूर्ण योग अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। एक विद्यार्थी 265 अंक पाता है और उसे 55 अंक कम मिलने से फेल घोषित किया जाता है, तो उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम पूर्ण योग अंक प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना, यहां पे जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, नहीं बेटे चलो उधर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में अगर आपको क्वालिफाई करना है, पास होना है, तो उसके लिए 40% टोटल मार्क्स का जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। पूर्ण योग का मतलब क्या है, टोटल मार्क्स का 40%। ठीक है, कोई नहीं समझ पा रहा है तो पूर्ण योग मतलब टोटल मार्क्स का 40%, यानी कि अगर आपके 40% आ गए टोटल के तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन एक विद्यार्थी ने 265 नंबर लिए और 55 से वो बेचारा फेल हो गया, तो अगर उसके 265 नंबर आए हैं और वो 55 से अगर फेल हो गया, तो अगर उसे 55 नंबर और दे दिए जाएं तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा। और पास हो गया तो इसका मतलब ये 40% की वैल्यू बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि 40% हमारा किसके बराबर हुआ, 5 5 10 6 5 11 और 1 12, 320 के बराबर, यानी कि 40% की वैल्यू 320 हुई। तो उसने पूछा था कि उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम पूर्ण योग का मतलब टोटल मार्क्स जो है वो कितने उस एग्जाम के रहे होंगे। तो 100% की वैल्यू आपने निकालनी थी, तो 320 बटे में 40 गुना में 100, तो काटेंगे तो ये 8 पे कटेगा और आंसर कितना बनेगा, 800। तो 800 टोटल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब बनेगा। क्लियर? तो ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक कक्षा परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक अर्जित किए। यदि 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब ध्यान दो, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 80% विद्यार्थी ऐसे हैं, 80% जो 50 से ज्यादा अंक ले रहे हैं, और 50 से ज्यादा अंक लेने वालों की संख्या कितनी है, 20। तो मैं क्या ऐसे नहीं कह सकता कि भाई 80% की वैल्यू ही 20 है? यही बात है ना, यानी कि 20 स्टूडेंट जो हैं ये वो हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, और यही जो है वो परसेंटेज में 80% के बराबर है। तो उसने पूछा कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल हम कितने को मानते हैं, 100% को, तो 20/80 इंटू में 100, तो 20 से कटा 4 पे और 4 से कटा ये 25 पे, सो आंसर बिकम्स 25, यानी कि 25 स्टूडेंट वहां पर जो है एग्जाम में है टोटल, तो ऑप्शन डी यहां पर जवाब रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो चुनाव से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, क्या होते हैं वैध मत बताऊंगा, वैध मत मतलब वैलिड वोट्स, वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% के मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे, तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन इजी है, बशर्ते कि आपके दिमाग में लैंग्वेज सही से फिट हो जाए। अब जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूं मैं, क्या फॉर्मेट होता है। देखो, अगर मैं कह दूं कि दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
और मैंने कहा जो विजेता है, जो विनर है, उसको 60% वोट मिले। विनर को कितने मिले? 60%। तो तुम मुझे बताओ, अगर विनर 60% ले गया तो जो हारा होगा, लूजर जो रहा होगा, वो कितने लेके गया होगा? तुम कहोगे कि सर 60% ये ले गया तो 40% ये ले गया। क्या ये बात समझ में? क्लियर? तो आप ऐसे परसेंटेज को ले सकते हैं। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई ये विनर है तो ये कितने परसेंट से जीता, तो तुम जवाब दोगे 20% से। जब भी हार जीत का फैसला होता है तो फिर हमें इसका डिफरेंस लेना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हमें कब डिफरेंस लेना है, कब हमें टोटल वैल्यू को डील करना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चलाएंगे। लेकिन अगर आप कोई और क्वेश्चन भी इलेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट याद रखना जो मैंने बताया कि विनर को जितना मिला तो हारने वाले को 100 में से ये माइनस कर दो, उतना मिला होगा। ठीक है, 60% ये ले गया तो 100 में से 60 मिले इसको तो 40 इसको मिले। और हार जीत का फैसला किससे होगा? इनके डिफरेंस से। तो ये हार जीत का फैसला होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल वोट थे 15,200, तो यहां कुल वोट हमें दे दिए गए। ठीक है, तो 15,200 सबसे पहले आपने लिख लेना है। 15,200 ये है टोटल वोट। अब स्टेटमेंट पढ़े। कह रहा था कि दो उम्मीदवारों के बीच में जो इलेक्शन हुआ उसमें एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो शब्द लिखा है वैलिड वोट्स का 55%। अब जब तक मुझे वैलिड वोट नहीं पता होंगे मैं उसका 55% कैसे निकालूंगा? क्यों? क्योंकि ये तो टोटल वोट दिए हुए हैं, ये तो टोटल वोट हैं। तो वैलिड वोट कैसे निकलेंगे? उसने आगे लिखा है कि 15% के मत अवैध थे, यानी कि 100 में से 15 लोग ऐसे वोट डालने गए जिन्होंने वोट तो डाला बट वो इनवैलिड हो गया। मतलब कैसे? जैसे मान लो आप एग्जाम देने चले गए और पेपर में ओएमआर सीट भरनी है, तो जब आपने ओएमआर सीट भरी तो वो गलत भर दी, तो आप बैठे तो थे पेपर देने, लेकिन अगर आपने ओएमआर सीट गलत भर दी तो आपको जो है वो जज नहीं करेंगे, मतलब वो आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको गलत भर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अवैध। यानी कि एग्जाम देने के लिए बैठे तो थे लेकिन गलत भरने की वजह से वो पेपर चेक नहीं होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया, यानी कि अवैध कर दिया। तो ऐसे कितने थे? 15%, यानी कि 100 में से 15 लोगों ने वोट खराब कर दिया। तो फिर कितनों ने सही किया होगा? तो बोला जी 100 में से 15 घटा दो तो 85 ने सही किया होगा। तो इसका 85%, ध्यान रखना, जो खराब सामान है उसको निकाल दो ना यार। 15% निकाल दिया तो 85%, ध्यान रखें, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, यानी कि ये सही है। भाई 15 तो हमने खराब थे निकाल दिए, तो ये टोटल का 85% निकालोगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये अब वैध है। क्लियर है? इतना समझ में? फिर उसने कहा कि जो एक उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो अब मैं इसके बारे में बात करने वाला था, ये इसलिए बताया था। तो विजेता उम्मीदवार को कितना मिला? 55%। क्या ये बात समझ में आ गई? विजेता को 55 मिला, तो पूछ रहा है कि अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। तो मुझे बताओ, अरे 55% अगर ये ले गया तो 100 में से 55 ले गया तो ये 45% लेके गया कि नहीं गया? तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की, यानी कि वैलिड वोट्स की संख्या बतानी है, तो ये 45% लेके गया है। और ध्यान रखना, इसको पूरा मैंने 100% ट्रीट किया है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर जी 15 तो निकल गया था तो 85 में से 55 ये ले गया तो बाकी ये नहीं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम हर बार चीज को एज ए 100% बना के चल रहे हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने बताया था कि इस 15,200 का 85% निकालूंगा, ये कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा ना, उस नंबर का 55% करूंगा तो विनर लेके जाएगा, और उस नंबर का 45% कर दूंगा तो ये हारने वाला लेके जाएगा। तो ये है क्या? ये वैलिड है, तो वैलिड का ही 45% करना है आपने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात जो मैंने अभी बोली है यहाँ पे कि इसको एज ए 100 ट्रीट करना है। 100 में से माइनस करेंगे देन यू विल गेट 45। ठीक है, तो इसका 45% अगर आप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं, 0 से 0 कटी, 5 नी में 45, 5 दूनी 10, 0, फिर काट देते हैं 5 से, 5 चौके 20, 5 17 85, और 4 से ये कटेगा, 4 ये 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या आएगा मैं बता देता हूं, 9 सत्ते 63 और 3 अट्ठे 24। तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 लिखा होगा वो आंसर बनेगा, और ऐसा आंसर है 5814।
तो आप मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहना, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। मैंने सबसे पहले 38 की गुना जब 17 से करी तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट का देखा मैंने। फिर इसकी गुना 9 से करूंगा तो 6 की गुना 9 से होगी तो 6 में 54, लास्ट में 4 आएगा। तो इसी ब्याह पर मैंने आंसर देख लिया। हाँ, अगर कई ऑप्शन में लास्ट में 4 लिखा होता ना तो फिर मुझे सोल्व करना पड़ता भाई, ठीक है, तो फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे वो करवाना ही नहीं चाह रहा था, उसकी कोई ऐसी दिली इच्छा थी नहीं कि हम इसको सोल्व करें। तो फिलहाल मुझे बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया। और ये पॉइंट कुछ कुछ वैसा है जैसा हमने वो बताया था ना, इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, बचा हुआ इतना, वो वही वाला पॉइंट है ये लगभग, ठीक है। तो आपको जो मैंने टाइप्स कराई हैं, पहली बात तो ये पिछले एग्जाम्स में आई हुई है। दूसरी बात, इन टाइप्स को पढ़ने के बाद आप देखो काफी सारे क्वेश्चन हमने किए, इनको पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि एग्जाम में पूछता कैसा है, और एक हिंट भी मिलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो क्लासेस को अच्छे से देखना भाई, ठीक है। तो जो पिछली क्लासेस करवाई है नहीं देखी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे क्लास आपको मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो सारे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।